हम अरे को देख रहे थे और अरे की हमने दो किस्में पढ़ ली हैं, सिंगल डायमेंशनल अरे और डबल डायमेंशनल अरे। हम सिंगल डायमेंशनल अरे को जरा दोबारा दोहरा लेते हैं। अगर सिंगल डायमेंशनल अरे में मैंने जो डेटा स्टोर करवाना है वो मैंने किसी के नाम सेव करवाने हैं, तो मैं किस टाइप की अरे लूंगा? स्ट्रिंग टाइप की। स्ट्रिंग लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? नेम लिख दें या ब्रैकेट्स ले आए और उसके बाद आप अपनी अरे का नाम रख दें, स्टूडेंट, या हम कर देते हैं सिटी नेम, सिटी नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। और यहां पे इस ब्रैकेट में हमें क्या बताना होता है? इसकी लेंथ, इसका साइज, कि आपको ये कितनी लेंथ वाली अरे चाहिए। मैं कहता हूं जी मुझे मिसाल के तौर पे 5 लेंथ वाली अरे चाहिए। मैंने सिटी नेम की जो अरे है इसमें मैं कितने शहरों का रिकॉर्ड सेव करवा सकता हूं? 5 का। यहां पे मैंने अरे को डिक्लेयर कर दिया और इक्वल के साइन के बाद मैंने अरे को इनिशियलाइज भी कर दी। ठीक है, अरे को इनिशियलाइज करने के बाद मैंने इसकी यहां पे लेंथ भी बता दी कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए, इसकी 5 चाहिए। अब हमने सिटी नेम में डेटा को स्टोर करवाना हो, इसके 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, हम ये गुज़श्ता पढ़ चुके हैं कि अरे की जितनी लेंथ होती है उसमें -1 कर दें तो वो अरे के टोटल क्या बन जाते हैं? इंडेक्स। अगर अरे की लेंथ 5 है, 5 में से 1 माइनस कर दें, 4 रह जाएंगे, तो 4 क्या हो जाएंगे? इंडेक्स। क्योंकि जो लेंथ है वो 1 से शुरू होती है और जो इंडेक्सेस हैं वो किससे शुरू होते हैं? 0 से। अब मैंने सिटी नेम वाली अरे में अब मैंने सिटी नेम्स जो शहरों के नाम है वो मैंने स्टोर करवाने, इसके 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। तो मैं किस तरह स्टोर करवाऊंगा? सबसे पहले पे क्या लिखेंगे? सिटी नेम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में मैं बताऊंगा इंडेक्स नंबर, ऐसे ही है। तो इंडेक्स नंबर कहां से शुरू होंगे? 0 से। उसके बाद इक्वल का साइन और यहां पे हम दे देंगे फैसला। ठीक हो गया। उसके बाद इंडेक्स 1 का हम आ जाते हैं, इंडेक्स 1 इक्वल का साइन मुल्तान। उसके बाद सिटी नेम, इंडेक्स 2 पे आ गए लाहौर। उसके बाद सिटी नेम, इंडेक्स 3 पे आ गए, इक्वल का साइन कराची। सिटी नेम, इंडेक्स 4 कोयटा। ठीक हो गया। तो कितने शहरों के नाम आ गए? 1 2 3 4 5। अब मैंने यही वाला डेटा रिट्रीव करना है, यही वाला डेटा जो मैंने इस अरे में, सिटी नेम वाली अरे में जो मैंने इन मुख्तलिफ शहरों के नामों को स्टोर करवा दी है, अब मैं उसी डेटे को रिट्रीव करना चाहता हूं फॉर लूप के जरिए। तो हम पढ़ चुके हैं कि हम 2 तरह की लूप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर की, एक तो सिंपल फॉर लूप और एक फॉर ईच लूप। हम फॉर ईच लूप का यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर। तो हमारा इस अरे में डेटा किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं लिहाजा यहां पे जो वेरिएबल लूंगा वो भी स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम और कॉलन दे दिया। कॉलन के बाद हम क्या लिखेंगे? अरे का नाम। जिस अरे से आपने डेटा लेना है, किस अरे से डेटा लेना है? सिटी नेम। तो या जिस अरे से डेटा लेना है, कॉलन के बाद उस अरे का नाम दे दें। अब इस अरे में से एक एक करके शहरों का नाम आएगा, वो इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा और हम इसको प्रिंट कर लेंगे साउट नेम को, और हम करके देखते हैं। जी ऐसे ही है, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची और कोयटा। अगर अरे की लेंथ मालूम करनी हो तो हम क्या कमांड लिखेंगे? सिटी नेम, हम यूं लिखते हैं, द लेंथ ऑफ सिटी नेम अरे इज प्लस का साइन सिटी नेम डॉट लेंथ। कितनी लेंथ आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए।
देखें जी, द लेंथ ऑफ सिटी नेम अरे कितनी है? 5 है, क्योंकि हमने जब इसे इनिशियलाइज किया था हमने इसकी लेंथ कितनी बताई थी? 5 है। लेकिन इंडेक्सेस टोटल कितने आ रहे हैं? 4 है, क्योंकि जो इंडेक्सेस होता है वो लेंथ माइनस 1 होता है। और फॉर लूप के जरिए हमने सारा का सारा डेटा रिट्रीव कर लिया। अब मैं यहां पे एक और इंडेक्स को वैल्यू देता हूं, सिटी नेम 5। मैंने एक और शहर का नाम भी इस अरे में सेव करवाना है, जियारत का। ठीक हो गया। अब मैं एक और शहर है जिसका नाम जियारत है, वो भी मैं इसी सिटी नेम वाली अरे में ही सेव करवाना चाहता हूं। लिहाजा मैंने सिटी नेम लिखा, इंडेक्स का नंबर दे दिया, आगे मैंने उसे वैल्यू दे दी। अब जैसे मैं इसे चलाऊंगा आप देखिएगा कि हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। एरर हमारे पास क्या आ रहा है? इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, के आपने जितनी अरे का साइज बतलाया था आप उस साइज से ज्यादा डेटा इस अरे में सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आप उससे ज्यादा डेटा सेव नहीं कर सकते जितना आपने उसकी लेंथ में बतला दी है, उससे ज्यादा हम सेव नहीं कर सकते। अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का डेटा, जितना मर्जी डेटा हम स्टोर करते रहें, हमें किसी भी जगह पे जाके यहाँ पे इस नौयत का कोई एरर नहीं आना चाहिए कि भाई अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, कि आपने जितना साइज दिया था उस साइज से ज्यादा आप इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली जो अरे है ये लिमिटेशन है इसमें साइज की। देखिए जितना साइज था हम उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, लिहाजा इस का सलूशन है हमारे पास अरे लिस्ट की सूरत में। किस सूरत में है? अरे लिस्ट। अब हम अरे लिस्ट की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आएंगे? अरे लिस्ट की तरफ आते हैं कि अरे लिस्ट जो होती है इसमें साइज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, इसमें आप जितने भी इंडेक्सेस देना चाहिए आप दे सकते हैं, जितना भी रिकॉर्ड अरे लिस्ट में सेव करवाना चाहिए करवा सकते हैं, जितनी आपकी मेमोरी की स्पेस होगी उस हिसाब से आप उस अरे में डेटा को सेव करवा सकते हैं। अब अरे लिस्ट को बनाना कैसे है? ये वाली जो अरे थी हमारी ये सिंपल अरे थी। मैं चले यहाँ पे नीचे आके अब अरे लिस्ट को हम डिफाइन करते कि हमने अरे लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है। सबसे पहले नंबर पे अरे लिखेंगे, अरे लिख दिया, उसके बाद लिस्ट, अरे लिस्ट, ये वाला अरे लिस्ट लिख दिया। अरे लिस्ट के बाद यहां पे हम क्या करते थे? सबसे पहले नंबर पे हम डेटा टाइप बतलाते थे कि हमने इस अरे में किस तरह का डेटा स्टोर करना है, सही है। और उसके बाद क्या लग जाती थी? ब्रैकेट्स। यहां पे ऐसे नहीं, यहां पे हमने अरे लिस्ट लिखा, यहां पे ये वाला साइन था लिस्ट अरे को डिक्लेयर करने के लिए, और यहां पे अरे लिस्ट हमने डायरेक्ट लिख दिया अरे लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद अब हमने देनी है डेटा टाइप के अरे लिस्ट जो हम बनाने लगे हैं इसमें हमने किस तरह का डेटा स्टोर करना है। वो जो आप डेटा टाइप देंगे वो आपने स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है ये वाला साइन, इसमें आपने वो डेटा टाइप देनी है। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप हम पहले दे देते थे अरे में, और जो अरे लिस्ट है इसमें हम डेटा टाइप लेस देन और ग्रेटर देन वाली जो सिंबल और अलामात हैं इनके दरमियान देंगे। हमें किस तरह की अरे चाहिए? मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग हम कर लेते हैं कि स्ट्रिंग की अरे चाहिए। ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पे अरे लिस्ट लिखा, उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल और अलामात आ गई, और उनके अंदर मैंने अरे के डेटा टाइप लिख दी कि इस अरे में इस तरह का डेटा स्टोर करना है। आगे आ जाएगा अरे का नाम, हम इसका नाम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे सी नेम कर देते हैं, सिटी नेम का मुखफ़फ़ हो जाएगा। उसके बाद इक्वल का साइन दें, उसके बाद दोबारा जिस तरह आप यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग लिखते थे यहाँ पे नीचे लिखेंगे न्यू अरे लिस्ट। वो नीचे आ गया न्यू अरे लिस्ट, टैब का बटन दबा दें, वो सारा का सारा इस तरह आ जाएगा, और आखिर पे आपने दे देना है सेमीकोलन। तो ये आपकी अरे लिस्ट डिक्लेयर भी हो चुकी है और अरे लिस्ट इनिशियलाइज भी हो चुकी है। ये इक्वल के साइन से पहले पहले अरे लिस्ट को हमने डिक्लेयर कर दिया। अरे लिस्ट डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? अरे लिस्ट, और उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल और अलामात होंगे, और उनके दरमियान में आपने क्या लिखनी है? डेटा टाइप लिखनी है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? अरे लिस्ट का नाम आ गया। इसके बाद इक्वल का साइन, यहाँ पे आप इसे इनिशियलाइज करने लगे न्यू अरे लिस्ट,
अरे लिस्ट के बाद फिर दोबारा यहाँ पे वही लेस देन और ग्रेटर देन वाली सिंबल लामात आएंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस होंगे और उसके बाद सेमीकोलन होगा। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे हम सिंपल अरे को डिक्लेयर इनिशियलाइज करते थे और यहाँ पे हम अरे लिस्ट को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिए। अरे लिस्ट को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हुए कहीं पे भी आप देख रहे हो कि हमने इसका साइज नहीं बतलाया। ये साइज के हवाले से कोई लिमिटेशन जिसमें नहीं है। इसमें आप जितना भी डेटा आप अपनी मेमोरी की स्पेस के हिसाब से इसमें इंसर्ट करना चाहें, इसमें स्टोर करवाना चाहें, सेव करवाना चाहें, आप सेव करवा सकते हैं। और ऊपर अरे में जैसे ही मैंने 5 इंडेक्स को वैल्यू देने की कोशिश की तो उसने मुझे नीचे एरर दे दिया था कि आपकी अरे बनाते वक्त आपने लेंथ रखी थी 5, अब आपकी लेंथ हो रही है 6, लिहाजा आप मजीद डेटा सिटी नेम वाली अरे में सेव नहीं कर सकते। लिहाजा हमने इसका सोल्यूशन किस सूरत में निकाल लिया, अरे लिस्ट की सूरत में निकाल लिया। ठीक हो, यहां तक क्लियर हो गया। यहां पे हमने अरे को डिक्लेयर भी कर दिया और अरे को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हम आगे आते हैं कि हमने इस अरे को वैल्यू कैसे देनी है। अरे लिस्ट को जो ऊपर वाला है मैं इसे कमिट कर देता हूं, ये वाला। अब हम आते हैं कि हमने ये वाली जो हमने अरे लिस्ट बनाई है, इस अरे लिस्ट को हमने कैसे वैल्यू असाइन करनी है। तो आपने अरे लिस्ट का नाम लिखना है। हमारी अरे लिस्ट का नाम क्या है, सी नेम। यहां पे नेमिंग कन्वेंशन की एक मिस्टेक है, एन बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बल्कि हम सिटीज नेम कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अरे लिस्ट का नाम लिख दिया, उसके बाद डॉट और उसके बाद ऐड का आ जाएगा। कौन सा आएगा, ऐड का। आप देख रहे होंगे दो तरह का आ रहा है, एक आ रहा है ऐड स्ट्रिंग और एक आ रहा है ऐड इंटीजर इंडेक्स है फिर स्ट्रिंग एलिमेंट। दो नजर आ रहे हैं ना। आपने सबसे पहले मैं ऊपर वाला लेने लगा हूं ऐड, जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग है। टैब का बटन दबा दें और यहां पे आप इसे वैल्यू दे दें। मिसाल के तौर पे मैंने लाहौर की वैल्यू दे दी। यहां पे जो मैं पहला रिकॉर्ड सेव करवाऊंगा वो 0 इंडेक्स पे सेव होगा ऑटोमेटिकली। दूसरा रिकॉर्ड सेव करवाऊंगा वो कौन से इंडेक्स पे जाएगा, 1 पे। और जब तीसरा रिकॉर्ड सेव करवाऊंगा तो वो कौन से इंडेक्स पे जाएगा, 2 पे। इस तरह ऑटोमेटिकली खुद ही इंडेक्सेस को तरतीब देगा। ये हमने कौन से इंडेक्स को वैल्यू दे दी है, 0। अब मैं इंडेक्स 1 को भी वैल्यू देना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सिटीज नेम डॉट एट। आपको पता है कि जो स्ट्रिंग होता है वो हमेशा डबल कोट्स में हम वैल्यू देते हैं ना, फैसलाबाद। सिटीज नेम डॉट एट कराची, सिटीज नेम डॉट एट मुल्तान। तो इसके टोटल लेंथ अब कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। लेंथ कितनी है टोटल, 1 2 3 और 4। इंडेक्सेस कितने हो चुके हैं, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे। इस तरह हम अरे लिस्ट को वैल्यू देते हैं। अब अरे लिस्ट को हमने वैल्यू तो दे दी, अब हम ये सारे के सारी जो हमने वैल्यू दी है ये कौन सी अरे लिस्ट में महफूज हो चुकी है, सिटीज नेम वाली अरे में। अब जिस तरह हम अरे से डेटा को रिट्रीव करते थे बिल्कुल वैसे ही हमने अरे लिस्ट में से भी डेटा को रिट्रीव करना है। मेथड में कोई फर्क नहीं होगा। अब मैं नीचे आता हूं, मैं फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करता हूं। फॉर सिटीज नेम में जो डेटा सेव है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। लिहाजा फॉर ईच लूप में जो मैं वेरिएबल लूंगा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग नेम, उसके बाद कॉलन, उसके बाद अरे लिस्ट का नाम क्या है, सिटीज नेम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स साउट नेम। अब सिर्फ यही वाली अरे और फॉर ईच लूप चलेगी। ऊपर वाली को मैंने कमेंट कर दी है। अब हम इसे चलाते हैं। ये देखें 0 इंडेक्स पे लाहौर, इंडेक्स 1 पे फैसलाबाद, इंडेक्स 2 पे कराची और इंडेक्स 3 पे मुल्तान। अगर आपने ये देखना हो कि इस अरे लिस्ट की कुल लेंथ कितनी है तो हम अरे की लेंथ देखने के लिए क्या करते थे, सिटी नेम डॉट लेंथ ये करते थे। लेकिन अरे लिस्ट की लेंथ मालूम करने के लिए हम लेंथ का वर्ड इस्तेमाल, कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम साइज का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। कौन सा कीवर्ड होगा, साइज का। साउट द
लेंथ ऑफ अरे लिस्ट सिटीज नेम इज, उसके बाद प्लस हम अरे लिस्ट का नाम देंगे। अरे लिस्ट का नाम क्या है? सिटीज नेम डॉट, अब लेंथ नहीं करना आपने, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइज। वो जैसे मैंने ऐसे ही लिखा वो नीचे आ गया साइज, और साथ उसके पैरेंथेसिस भी है इस तरह, ठीक है। तो अगर तो आपने अरे की लेंथ मालूम करनी हो तो सिटी नेम डॉट लेंथ होता है, और अगर अरे लिस्ट की लेंथ मालूम करनी हो तो फिर डॉट साइज होता है। वहां पे डॉट लेंथ है और यहाँ पे डॉट साइज है। अब हम करके, और कितना इसका साइज है? 4। द लेंथ ऑफ अरे लिस्ट सिटीज नेम इज कितना आ रहा है? ठीक हो गया। जैसे ही आप एक एलिमेंट के इजाफा करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसका कितनी हो जाएगी लेंथ? इसकी साइज कितना हो जाएगा? 5। हम करके देखते हैं। सिटीज नेम डॉट एट गिलगित, अब लेंथ कितनी हो जानी चाहिए? 5। सिटीज नेम डॉट एट कर दो, अब कितनी हो जानी चाहिए? 6। अब करके देखते हैं। अब आप जितने मर्जी इंडेक्सेस में डेटा स्टोर करवाते जाए, अब देखिए लेंथ कितनी हो चुकी है? 6, और ये सारे के सारे आ चुके हैं। ये क्लियर हो गया यहां तक? अब जो हम ये ऐड करवा रहे हैं, इस डॉट ऐड वाले मेथड ने सिटीज नेम की जो अरे लिस्ट है, इसका जो आखिरी इंडेक्स होगा उसने उसके बाद नया एलिमेंट ऐड करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आखिरी इंडेक्स कौन सा आ रहा है? यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं कोई छठे शहर का नाम लिखता हूं तो वो कौन से इंडेक्स पे जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये टोटल लेंथ है इसकी 6। मैंने 7वें शहर का नाम लिखना है तो वो कौन से इंडेक्स पे जाएगा? छठे इंडेक्स पे जाएगा। किस इंडेक्स पे जाएगा? यानी कि जो भी आप नए एलिमेंट का इजाफा करेंगे वो इस अरे लिस्ट के बिल्कुल आखिर में इजाफा होगा। कहां पे इजाफा होगा? आखिर में। हम करके देख लेते हैं। सिटीज नेम डॉट एट इस्लामाबाद, ये कौन से इंडेक्स में इजाफा हुआ? इंडेक्स नंबर 6 में। देखिए बिल्कुल आखिर पे ही आना चाहिए इंडेक्स नंबर 6। इस्लाम बिल्कुल आखिर में आ रहा है ना? चलिए, आप चाहते हैं कि आपने कोई मिसाल के तौर पे, मैंने यहाँ पे एक शहर का इजाफा करना है साहिवाल का या उकाड़ा का मिसाल के तौर पे, और मैं वो चाहता हूं कि वो इजाफा होना चाहिए इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स नंबर 1 पे भी कौन सी वैल्यू है? ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है। मैं चाहता हूं मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे उकाड़ा का जो है शहर, वो मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे लेके आना है। अगर मैं सिंपल यहां पे कर दूं सिटी नेम डॉट एट, यही वाला, और यहां पे मैं लिख दूं उकाड़ा, तो ये किस इंडेक्स पे चला जाएगा? इंडेक्स नंबर 7 पे चला जाएगा। देखिए बिल्कुल आखिर पे जाएगा, लाहौर के बाद नहीं आएगा। कहां पे चला गया? मैं चाहता हूं लाहौर के बाद आना चाहिए। लाहौर 0 इंडेक्स पे है और यहां पे 1 इंडेक्स पे आना चाहिए। तो फिर उसका क्या तरीका है? आप अरे का नाम लिखें, मैं इसे खत्म करता हूं। अरे का नाम लिखा, उसके बाद डॉट ऐड, ये जो नीचे वाला आ रहा ना अब ऐड, अब हम इस पे आएंगे। जो नीचे वाला ऐड है जिसमें आपसे 2 पैरामीटर ये मांगेगा। कितने पैरामीटर मांग रहा है? पहले नंबर पे मांगेगा मुझे इंडेक्स नंबर भी दो, आप इस एलिमेंट को किस इंडेक्स पे सेव करवाना चाहते हैं, और फिर नंबर 2 पे हम उसे एलिमेंट देंगे। तो लिहाजा अब मैं नीचे वाला इंप्लीमेंट करने लगा हूं। अब नीचे वाले को मैंने सिलेक्ट किया और टैब का बटन दबा दिया। अब यहाँ पे ये 2 एलिमेंट लेगा। कितने एलिमेंट? पहले नंबर पे आपने इसे क्या बतलाना है? इंडेक्स नंबर। हमने कौन से इंडेक्स नंबर पे ये उकाड़ा का शहर सेव करवाना है? 1 पे। मैं कहता हूं इंडेक्स नंबर 1 पे चले जाओ, फिर आप कॉमा दें, और यहाँ पे देखें शुरू में लिखा आ गया इंडेक्स, कि इंडेक्स नंबर 1 पे चले जाओ और वहां पे किस शहर है, कौन से शहर का नाम? उकाड़ा को सेव करवा दो। ठीक है, अभी इंडेक्स 0 पे लाहौर होगा और इंडेक्स 1 पे क्या आ जाएगा? उकाड़ा। जो फैसलाबाद है ये कौन से इंडेक्स पे चला जाएगा? 2 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? 2। ये 0 पे है, 1 पे ये आ जाएगा, ये फिर 2 पे चला जाएगा। जो अब कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। अब करके देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले लाहौर के बाद कौन सा शहर आ रहा है? फैसलाबाद का।
अब कौन सा शहर आना चाहिए लाहौर के बाद? उकाड़ा, क्योंकि अब हम यहाँ पे आके उसे चेंज कर रहे हैं, सही है जी। करके देखते हैं। देखिए लाहौर 0 इंडेक्स पे, उसके बाद कौन सा आ गया? उकाड़ा 1 इंडेक्स पे, और फैसलाबाद कौन से इंडेक्स पे आ गया? 2 पे आ गया। ये भी क्लियर होगा, दोनों ऐड का फर्क पता चल गया। जो सिंपल ऐड होगा, जो सिर्फ एक एलिमेंट मांगेगा, उसमें आप जो भी एलिमेंट देंगे वो अरे के बिल्कुल आखिर में, आखिरी जो इंडेक्स होगा उसमें वो सेव करता जाएगा। आखिरी इंडेक्स 6 है तो वो उसमें वैल्यू है तो 7 इंडेक्स पे चला जाएगा। आखिरी इंडेक्स अगर 7 और आप नया एलिमेंट सेव करवाना चाह रहे हैं तो वो इंडेक्स 8 पे चला जाएगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू सेव करवाना चाहते हो तो उसका क्या तरीकेकार है? सिटी नेम लिखें, डॉट ऐड, फिर इसे 2 पैरामीटर दे दें, इंडेक्स नंबर बतला दें और उसके बाद उसे एलिमेंट दे दें। ये क्लियर हो गया जी। अब मिसाल के तौर पे किसी भी अरे में से हमने किसी भी वैल्यू को अपडेट करना है। क्या करना है? हमने अपडेट करना है। मैं कहता हूं यहां पे जो गिलगत है ना, ये वाला गिलगत, यहां पे गिलगत नहीं लिखा होना चाहिए, बल्कि यहां पे मिसाल के तौर पे हुंजा लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? और ये किस इंडेक्स पे आ रहा है? 0 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो अगर आप किसी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार है कि अरे लिस्ट का नाम लिखें, डॉट सेट, डॉट सेट। सेट में आपसे 2 पैरामीटर मांगेगा, इंडेक्स नंबर और एलिमेंट। इंडेक्स नंबर क्या है? हम किसकी वैल्यूज चेंज करना चाह रहे हैं? इंडेक्स नंबर 4 की। इंडेक्स नंबर 4 में पहले क्या लिखा हुआ? गिलगित। मैं यहां पे आऊंगा, इंडेक्स नंबर 4 पे चले जाओ और वहां पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है आप उस वैल्यू को खत्म करके उसकी जगह पे लिख दो हुंजा। ठीक है, लिहाजा अब इंडेक्स नंबर 4 पे गिलगत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? हुंजा। इस तरह हमने अपनी अरे लिस्ट को अपडेट कर दी। अब हम करके देखते हैं जी। यहां पे देखें, यहां पे गिलगत आगे चला गया, यहां पे गिलगत भी आगे नहीं आना चाहिए था। जी अब देख रहे हैं आप, यहां पे लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान और गिलगित की जगह पे क्या आ चुका? हुंजा आ चुका। उसके बाद स्कर्दू और उसके बाद इस्लामाबाद आ रहा है। तो जो सेट वाला मेथड है ये क्या करेगा? किसी भी वैल्यू को क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है? अपडेट करने के लिए। और ये 2 पैरामीटर मांगेगा, नंबर 1 पे इंडेक्स नंबर और नंबर 2 पे एलिमेंट। अब हम किसी और के भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद है, हम चाहते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? रावलपिंडी। किस इंडेक्स की हम वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिहाजा यहां पे आता हूं, सिटीज नेम डॉट, कौन सा मेथड है? सेट, और इंडेक्स नंबर 6 और वहां पे कौन सा वैल्यू कर दो? रावलपिंडी। अब यहां पे इस्लामाबाद की बजाय क्या प्रिंट होना चाहिए? रावलपिंडी। करके देखते हैं जी। देखें, स्कर्दो है, स्कर्दो के बाद यहाँ पे इस्लामाबाद आ रहा था, हमने इसे सेट, इसको अपडेट करवा दिया रावलपिंडी से, तो लिहाजा इस्लामाबाद की बजाय यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? रावलपिंडी। ये ऐड वाला भी हमारा मेथड हो गया और उसके साथ साथ कौन सा हो गया? सेट वाला भी। और ऐड वाले 2 थे, वो दोनों के दोनों मैंने आपको बतला दिए। अगर आप अरे, ये सारी की सारी अरे को रिमूव करना चाहते हैं, ये सारी की सारी इस अरे में अब ये वाले सारे के सारे शहरों के नाम मौजूद है, सही है? आप चाहते हैं सारे के सारे शहरों के नाम खत्म हो जाएं, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए आप देखें, अरे का नाम डॉट क्लियर। कौन सा मेथड होगा? डॉट क्लियर। डॉट क्लियर क्या करेगा कि ये जो हमने अरे लिस्ट बनाई हुई है सिटीज नेम में, इसके जितने भी इंडेक्सेस हैं सब के सब को खत्म कर देगा। इसमें जितना भी डेटा स्टोर है वो सारा का सारा क्या कर देगा? खत्म कर देगा। लिहाजा अब अगर मैं इसे चलाऊं तो अब सिटीज नेम का साइज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज वो हमने सब क्या कर दी? क्लियर कर दी, खत्म कर दी। और कुछ प्रिंट होना चाहिए नीचे? नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जी। द लेंथ ऑफ अरे लिस्ट सिटीज नेम कितनी हो गई? 0। कुछ भी वैल्यू नहीं और कुछ चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है? नहीं हो रही। तो अरे लिस्ट में से, अरे लिस्ट ये जो हमने बनाई है सिटीज नेम की, अगर आप इसके तमाम एलिमेंट्स को क्लियर रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? क्लियर वाला। ठीक हो गया।
और अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने ये सारे के सारे अरे को खत्म नहीं करना, बल्कि मैंने मिसाल के तौर पे खास वैल्यूज को खत्म करना, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं यहाँ पे जो है ये वाली फैसलाबाद वाली जो वैल्यू है, मैंने इसे सिर्फ फैसलाबाद का शहर का जो नाम है मैंने इसे रिमूव करना है। मैंने सारे के सारे सिटीज नेम की अरे से डेटा खत्म नहीं करना, सिर्फ कौन सा डेटा खत्म करना है, फैसलाबाद वाला। तो उसके लिए फिर हम क्लियर वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम रिमूव वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, रिमूव। यहां पे आप लिखें सिटीज नेम डॉट रिमूव। रिमूव में भी आपसे दो चीजें पूछ, रिमूव दो मेथड आ रहे हैं। नंबर एक सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है, नंबर दो पे इंडेक्स नंबर आपसे मांग रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप इसे वैल्यू बतला दें, वो खुद ही वैल्यू को सर्च करेगा कि ये वैल्यू कहां पे मौजूद है, ठीक है। जहां पे भी इसको वैल्यू मिले, 0 इंडेक्स पे मिले, 10 इंडेक्स पे मिले, 50 इंडेक्स पे मिले, वो खुद उस वैल्यू को तलाश करेगा और उस वैल्यू को डिलीट कर देगा। और जो नीचे वाला रिमूव है जो इंट इंडेक्स है, इसमें आप इंडेक्स नंबर बतलाएंगे कि फला इंडेक्स नंबर को रिमूव कर दो, फला इंडेक्स नंबर को क्या कर दो। पहले हम इंडेक्स नंबर वाले पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मुल्तान को रिमूव करवाता हूं। मुल्तान कौन से इंडेक्स नंबर पे आ रहा है, लाहौर 0 पे, फैसलाबाद 1 पे, कराची 2 पे, मुल्तान 3 पे। लिहाजा मैं यहां पे लिख दूंगा 3। मैंने क्या लिख दिया। अब एक कौन सा रिमूव हो जाना चाहिए, मुल्तान रिमूव हो जाना चाहिए। मुल्तान अब प्रिंट होना चाहिए नहीं। अब आप इसे सर्च इसे चलाते हैं, देखें जी, लाहौर आ गया, फैसलाबाद आ गया, कराची आ गया, हुंजा, स्कर्दू, रावलपिंडी आ गया, लेकिन मुल्तान कहीं पे आया नहीं, क्योंकि मुल्तान कौन से इंडेक्स पे था, इंडेक्स नंबर 3 पे। तो इंडेक्स नंबर 3 को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आप मैंने मिसाल के तौर पे यहां से स्कर्दू को रिमूव करना है, किसको, और मुझे नहीं मालूम कि स्कर्दू कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे है, 10 पे है, 5 पे है, 4 पे है, मुझे नहीं मालूम। तो फिर हम क्या करेंगे, यही करेंगे सिटीज नेम डॉट रिमूव और नीचे ऑब्जेक्ट वाला कौन सा, और इसे ऑब्जेक्ट दे दें, इसे एलिमेंट दे दें, इसे अब वो वैल्यू दे दें जिसको आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं। क्या रिमूव करवाना चाह रहे हैं, SKARD, ये रिमूव करवाना चाह रहे हैं, कर दो। अब ये खुद कर दो की वैल्यू को पूरे अरे के इंडेक्सेस में चेक करेगा, जहां पे भी इसे कर दो मिल गया उसे क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। अब हम चलाते हैं, आप देखिएगा स्कर्दू भी यहां पे प्रिंट नहीं हो रहा। और लेंथ कितनी हो चुकी है, 5। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हुंजा, रावलपिंडी, मुल्तान भी प्रिंट नहीं हो रहा जो इंडेक्स नंबर 3 पे था पहले, और अब स्कर्दू भी प्रिंट नहीं हो रहा। इन दो एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए। तो ये है अरे लिस्ट। अरे लिस्ट में आप अपने जितना मर्जी डेटा इसमें स्टोर करवाना चाहें, आप अपनी मेमोरी के हिसाब से उसमें डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अरे में हम बाउंड थे कि अरे को इनिशियलाइज करते हुए जितनी हमने उसकी लेंथ दे दी, उस लेंथ से ज्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन अरे लिस्ट में हम बाउंड नहीं है। अगर आपने किसी खास इंडेक्स की वैल्यू लेनी हो, मैंने यहाँ पे फॉर लूप के जरिए मैंने सारे के सारे इंडेक्सेस की वैल्यू नहीं लेनी, मैंने किसी खास इंडेक्स की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए फिर मेथड इस्तेमाल किया जाता है गेट वाला। कौन सा मेथड, गेट वाला। मैं साउट कमांड ले लेता हूं, सिटीज नेम डॉट गेट, सिटीज नेम डॉट, और किस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मैं कहता हूं दूसरे इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो। कौन से इंडेक्स की वैल्यू, दूसरे। तो दूसरा इंडेक्स कौन सा आ रहा है, 0 1 2। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कराची प्रिंट होना चाहिए। यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, कराची। देखें कराची ही प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हुआ, कराची। अगर मैं यहां पे कर दूं कि मुझे तीसरे इंडेक्स की वैल्यू दो, तो क्या प्रिंट होना चाहिए जी, सोच के बताएं, सारी आपके सामने है। हुंजा आएगा, ठीक है। और ये सारी आपके सामने है, सोच के आपने बताना है कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। जो कहते हैं मुल्तान प्रिंट होगा वो कौन है, अच्छा मुल्तान वाले ज्यादा हैं। और बास क्या कह रहे हैं, क्या प्रिंट होना चाहिए, हुंजा प्रिंट होना चाहिए। हुंजा वाले कितने हैं, हम्माद हुंजा वाले कितने हैं, अच्छा जी। अब हम करके देख लेते हैं। जो हुंजा वाले वो हुंजा वो क्यों कह रहे हैं, क्यों प्रिंट होना चाहिए। गिलगत को हमने किस में बदल दिए, हुंजा में, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इंडेक्स नंबर 3 को क्या कर रहे हैं,
इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, ये 3 रिमूव हो गया और गिलगत वाला था जो पहले इंडेक्स नंबर 4 पे था वो किस इंडेक्स पे चला गया, 3 पे। और बाद में हमने इंडेक्स नंबर 3 को किस में बदल दिए, इंडेक्स नंबर 3 को तो हमने बदला ही नहीं है, यहां पे हमने कौन सा बदला, इंडेक्स नंबर 4 बदला है। जब हम करके देखते हैं क्या प्रिंट हुआ, हुंजा प्रिंट हो गया। हुंजा वालों का जवाब क्या हुआ, ठीक हुआ। यहां तक क्लियर हो गया, चलिए।